पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कानपुर में जटिल बीमारियों का होता है इलाज। 1 महीने बाद ओपीडी में बैठे प्रोफेसर डॉक्टर RS यादव, मरीजों की लंबी लगी लाइन। प्रोफेसर साहब के ओपीडी में बैठने पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं मरीज, वह चर्चा का बन जाते हैं विषय। थाना कल्याणपुर प्रभारी सुधीर चौधरी जी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और ओपीडी में प्रोफेसर डॉक्टर RS यादव जी से कुछ दवाइयां ली। आपको बताते चले कि गत वर्ष दीपावली में बुझे हुए हथगोले को उठाने पर उन्हें गंभीर चोटें आ गई थी, जिससे उनकी हथेली और उंगलियों ने अपना रंग बदल दिया था और त्वचा में रूखापन रहता था। होम्योपैथी दवाइयों से उन्हें काफी आराम हो रही है। किसी मरीज की आवाज ही चली जाती है और वह प्रोफेसर साहब से संपर्क करता है, उनका इलाज लेता है और ठीक होता है। आखिर कैसा है ये उनका होम्योपैथी उपचार? पन्नालाल वाजपेयी 80 वर्ष के हैं, पेट की कई बीमारियों से पीड़ित हैं, जबकि उनके बेटे स्वयं सरकारी डॉक्टर हैं, परंतु उन्हें होम्योपैथी दवाइयां सूट कर रही हैं और वे प्रोफेसर साहब से ही अपना इलाज ले रहे हैं। डॉक्टर RS यादव प्रोफेसर साहब द्वारा लिखी गई दवाइयों को औषधि वितरण केंद्र पर मरीज से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि साफ साफ लिखवा कर ला, समझ में नहीं आता। मरीज ने जैसे ही डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब ने मेडिसिन विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाई और कहा कि उनकी जिम्मेदारियां समझो, तुम्हारा ये खेल नहीं चल पाएगा। मैं दवा लिखूंगा और तुम्हें देनी पड़ेगी। यदि तुम्हारे पास दवाइयां नहीं है तो ये तुम्हारी स्वयं की समस्या है। मनीष कुमार, उम्र 14 वर्ष, प्रथम गुप्त 12 वर्ष, बांगर मऊ से पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कानपुर में प्रोफेसर साहब से अपना इलाज करा रहे हैं। उनका पूरा शरीर सफेद दाग में तब्दील हो गया और अब उन्हें होम्योपैथी दवाइयों से आराम मिल रहा है। कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनको सालों से उल्टियां हो रही हैं और वे एलोपैथ दवाई ले रहे हैं, परंतु सफलता नहीं मिल रही। हार्निया, चर्म रोग, कैंसर, ट्यूमर, लिकोरिया, अस्थमा, साइनस, फाइलेरिया जैसे गंभीर मरीज प्रोफेसर साहब से अपना इलाज ले रहे हैं और वह उनकी ओपीडी में लाइन लगाकर उनका इंतजार करते हैं। उनके प्रत्येक ओपीडी में 400 से लेकर 500 मरीज हो जाते हैं, जिन्हें वे मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त समय तक अर्थात प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक देख पाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर RS यादव के साथ कई जूनियर डॉक्टर और मेडिकल के छात्र भी रहते हैं, जो निम्नवत हैं: डॉक्टर रितु सिंह, डॉक्टर अपूर्वा श्रीवास्तव, डॉक्टर विवेक पांडे, डॉक्टर शिवानी सिंह, डॉक्टर आयुषी, डॉक्टर वैभव विश्वकर्मा, डॉक्टर वैष्णवी, डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, डॉक्टर गौरी गुप्ता, डॉक्टर पिंसू सैनी आदि लोग उपस्थित थे। कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की ये खास रिपोर्ट। नाम है आपका? अमित कुमार। क्या समस्या थी? मेरी आवाज़ चली गई थी करीब जनवरी में जी। 1 जनवरी के लगभग आवाज़ चली गई थी। मैं विदेश से लौटा था, उसके 1 महीने बाद मेरी आवाज़ चली गई। फिर क्या हुआ? आवाज़ जाने के बाद मैंने हेलट में जांचें सारी कराई, हेलट में दिखाया और भी 1-2 जगह दिखाया। प्राइवेट भी मतलब एडमिट हुए, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं आई। और उसके 2 महीने बाद हमें यहाँ के बारे में पता चला, करीब 1.5 या 2 महीने बाद। तो हम यहाँ आए, फिर हमने मतलब अदर डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन फिर भी हमें आराम नहीं मिला। एक दिन हमने देखा कि RS यादव के नाम पर भीड़ लगी हुई, तो RS यादव जब पर्चा बनवाया तो उन्होंने बोला कि 3 दिन में आवाज़ ला दूंगा। तो हकीकत ये है कि 3 दिन में थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी, लेकिन 15 दिन बाद आवाज़ काफ़ी सही हुई और 1 महीने बाद आवाज़ एकदम टकाटक मतलब आवाज़ क्लियर निकलने लगी। और आज की कंडीशन ये, चाहे जितना मतलब जैसी पहले थी तेज़ बोलने वाली, वो सब हो गई। मतलब होम्योपैथिक दवा? हाँ, होम्योपैथिक दवा से ही मुझे आराम मिला। चलिए, कहाँ डॉक्टर साहब ने बेथिया लिखा था, बेथिया भी आराम मिला मुझे, पेट में भी आराम मिला। उससे बेथिया से मुझे मतलब होम्योपैथिक दवा से एक मर्ज नहीं, कई मर्जें सही हो गई, मतलब एक ही दवा से, एक मर्ज से। क्या नाम बताया डॉक्टर साहब का? RS यादव। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।